इतना बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों की इतनी परसेंटाइल आई है, बहुत सारे, कई सारे, मोर देन 10 है मेरे पढ़ाए। ठीक है, तो आप इस चीज पे ट्रस्ट रखो, जो कंटेंट दे रहा हूं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट यही आएगी, लेकिन अगर ये कंटेंट आपको समझ आ रही है तो आप इस चीज का सिंबल हो कि आप एडवांस लेवल के स्टूडेंट हो। ठीक है ना, अगर आप ये झेल पा रहे हो ना, यही इस चीज का प्रूफ है। दिमाग तो शार्प हो ही जाएगा, दिमाग तो शार्प हो ही जाएगा। ठीक है, तो समझना बात को। और ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर मान लो कोई आपसे ये कहता हो कि भाई एक ऑल इंडिया रैंक है, कुछ मान लो 500 टाइप है, और एक ऑल इंडिया रैंक है 55, ज्यादा बढ़िया कौन सी है, ये या ये? ज्यादा अच्छी कौन सी है? कौन सा स्टूडेंट ज्यादा ब्राइट है? कौन सा स्टूडेंट, मतलब ब्राइट का कहना, कौन सा स्टूडेंट बढ़िया है, किसने अच्छा किया, क्या पता कर सकते हैं? आप सब लोगों को लग रहा कि ऑल इंडिया रैंक 55 और ये 500 वाला। बेटा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि ये जो 500 रैंक लाने वाला स्टूडेंट है, ठीक है ना, इसके बेसिक क्या है, और ये जो 55 रैंक लाने वाला स्टूडेंट है, इसके बेसिक क्या है, ये कहां से स्टार्ट हुआ है। बेटा हो सकता है 500 रैंक लाने वाला स्टूडेंट के पिताजी किसी छोटी सी जगह पे क्लर्क हो, बैंक में कैशियर हो, बड़ी मुश्किल से अपना घर कर रहे, बड़ी पूरी लाइफ मेहनत करके इसको पढ़ाया हो, तब ये 500 लाया हो। ठीक है ना, इसके घर में कोई इंजीनियर ही ना हो, मम्मी हाउस वाइफ हो, और बड़ी मुश्किल से सारा अपना जीवन उसने दोनों बच्चों को पढ़ाने में ही लगा दिया। क्या पता ये ऐसा बच्चा हो। ठीक है, क्या पता ये ऐसा बच्चा हो। और ये 55 वाला, क्या पता इसके पापा आईएएस हो, क्या पता जिले के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हुए आ रहा हो ये अभी तक, तब जाके 55 लाया है। और वो बच्चा जो बड़ी स्ट्रगल से पढ़ के लाया वो 500 लाया है। मेरी नजरों में तो 500 रैंक की वैल्यू ज्यादा है भाई, वैल्यू सबकी है, पर 500 की ज्यादा। मैं तो इस वाले बच्चे को बहुत मेहनती मानता हूँ यार, इसने अपने खानदान में सब पापा मम्मी सबकी पूरी जिंदगी कल्याण कर दिया, समझ लो सब कुछ संवार दिया। 500 रैंक है तो भाई कुछ कर ही लेगा पक्का, आगे घर की गरीबी निकल गई, 3-4 साल में अच्छा पैकेज उठाएगा, सब कुछ बढ़िया कर देगा। ये बच्चा कितना चेंज कर पाएगा घर में, इसके पापा तो ऑलरेडी सब कुछ ला के रखे हुए हैं घर में, क्या चेंज करेगा। इस बच्चे की जिम्मेदारी बन जाती है कि ये दुनिया में चेंज करेगा, क्योंकि घर में तो क्या इंप्रूव करेगा, इतना आलिशान घर होगा, उसको 4 मंजिल और बढ़ा देगा क्या? नहीं, इसको बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तब जाके इसके 55 रैंक का फायदा है। और वो बच्चा जो 500, उसने अपने पूरे घर को ही सुधार दिया, अपने भाई बहन मम्मी पापा चाचा ताऊ दादा, घर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा कर दिया, तो भी उसने बहुत गेन कर दिया। अच्छा इंसान उसको भी बनना है। तो बेटा सक्सेस जो है ना, उसका कोई पैरामीटर नहीं होता, सक्सेस इज ऑलवेज रिलेटिव। आप कहाँ पे हो, कैसी कंडीशन में, उनमें रह के भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, तो आप बहुत सक्सेसफुल। मैं आपको ये कहता हूं, अगर किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 10,000 भी है ना, ठीक है ना, और वो किसी नॉर्मल से कॉलेज में कंप्यूटर साइंस लेके या कोई भी ब्रांच लेके बहुत बढ़िया पैकेज पे चला जाता है किसी कंपनी में, या बाहर से एमएस करता है, और इस बच्चे के पापा खेत में काम करके मजदूरी करके तब पढ़ाते हैं, तो ये बच्चा बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। आप ये मत समझो कि अगर कुछ कम कर लेंगे तो कुछ दुख की बात होगी। आपका काम है जिस भी कंडीशन में हो, जहां भी बैठे हो, वहां बैठे बैठे अपने समय का बिल्कुल सदुपयोग करना, एक एक मिनट आपको यूज करना है। एवरीथिंग इज रिलेटिव बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत अमीर बच्चे, वेल टू डू बच्चे, जिनके पापा बहुत, मैं उनके अगेंस्ट हूँ ना, उनकी बच्चों की क्या गलती, अगर उनके पापा इतने सक्सेसफुल है तो उनकी क्या गलती, वो भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अगर इस बच्चे के पापा खेत में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हार्डवेयर की बेचारे दुकान चलाते हैं, ठीक है ना, मैकेनिक है, कुछ भी, ये बच्चा इतनी रैंक लाके कंप्यूटर साइंस लेके या कोई दूसरे कॉलेज में लेके अच्छा पैकेज गेन कर लेता है, और अपने पिताजी को बुढ़ापे में आराम देता है, बोलता है, इसकी लाइफ में ऐसा मौका आ रहा है, ये बोल रहा है कि पापा अब तो आप काम करना बंद करो, आराम करो, मैं कमा रहा हूँ, मेरी कमाई से सारा काम हो रहा है, सारे खर्चे। समझ लो जिस दिन ये बच्चा ऐसा बोलेगा ना अपने पिताजी को, समझ लो इसने
अपना पैदा होने का कर्ज उतार लिया। अगर ये ऐसा बोल देता है, इसकी लाइफ में ऐसा मौका आ गया ना कि पापा बहुत काम कर लिया आपने, अब आप बैठो, मम्मी आप बैठो आराम से, मैं देखूंगा सारी चीज, तो समझ लो ये ऑल इंडिया रैंक 1 से बेटर है। ही इज बेटर देन ऑल इंडिया रैंक 1 अपने जीवन में, ठीक है ना। तो ये जो टेंशन है ना हमारी कि हमारी रैंक कैसी आएगी, अच्छी आएगी, बुरी आएगी, बेटा अच्छी रैंक भी आ गई ना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी सक्सेस किसी दूसरे से बेटर हो। क्या पता दूसरे बच्चे ने कम रैंक लाके सक्सेस आपसे बड़ी बना ली हो, रैंक छोटी है उसकी, सक्सेस आपसे बहुत बड़ी, अच्छाइयां बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है? तो इस टेंशन को आप छोड़ दो कि क्या करें, और पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान इस चीज पे लगाओ कि मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूं, मेरा कंपटीशन तो मुझसे है, मैं ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हूं अपना। आज मैं जितना अच्छा कर रहा हूं ना, मुझे कल इससे ज्यादा अच्छा करना है, ठीक है ना। मुझे किसी की कमियां नहीं पहचाननी, मुझे देखना है कि इसने मुझे क्या अच्छा सिखाया है, और मुझे अच्छाई तो अपने पास रख लेनी है और बुराई छोड़ देनी है। ऊपर वाले ने इंसानों को बनाया इसलिए कि थोड़ी बहुत बुरा काम तो करेंगे ही करेंगे, तो उसको छोड़ दो ना, आप अच्छी अच्छी चीजें देखो, ठीक है। तो फालतू की टेंशन नहीं लेनी है। मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हो रहे हैं जिनके परसेंटाइल कम आई है, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से पढ़ते थे वो, परसेंटाइल कम आई है, मुझे बोल रहे हैं कि सर मेरी इतनी परसेंट आई है, मैं क्या करूँ अब मुझे बड़ा दुख होता है, सीरियसली मुझे बड़ा दुख, मुझे ऐसे लगता है कि जिन बच्चों की अच्छी परसेंटाइल है उनको तो निकालो, साइड में खड़ा करो, तो सक्सेसफुल हो गई। अब जिनकी कम आई है यार, इनके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये सोच थोड़ी सी ऐसी रहती है ना कि मेरे को ये सीरियस ही बना देती है। मैं फिर बहुत मजाक मस्ती ये सब नहीं करता, ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा बताओ कि बच्चे से कुछ हो जाए, उस सोच के साथ मैं थोड़ा सीरियस रह के पढ़ाता हूँ। तो इस चीज़ के ना साथ अगर आप सीरियस हो गए तो आप बहुत कुछ गेन कर रहे हो।